प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 10th से फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम 2025 में जो फाइनल एग्जाम देने जाओगे उसमें डायरेक्ट यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, विषय कोड आप लोगों का यदि प्रथम पाली में एग्जाम पड़ेगा तो विषय कोड आपका 101 रहेगा। यदि सेकेंड पाली में पड़ेगा तो विषय कोड आप लोगों का 201 रहने वाला है। और अभी के इस वीडियो में हम लोग सेट ई का सोल्यूशन कर रहे हैं, बट प्यारे बच्चों आपको सेट ए से लेकर के ना जे के बीच में कोई भी मिले, सारे सेट में ये सेम प्रश्न ही रहने वाला है। तो बिल्कुल मैं प्यारे बच्चों बता दूं, यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, आप लोगों का जो है ना प्यारे बच्चों टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम वगैरह की हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, तो टाइम आपको टोटल 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा और 100 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा परीक्षा का निर्देश वगैरह यहाँ पर दिया गया, अगर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला नंबर आप लोग यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए। पहला नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जो ना बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे जो है प्यारे बच्चों कौन सी संज्ञा हो सकती है? तो वो आप लोगों को याद कर लेना है, यह भाववाचक संज्ञा है। यानी कि पहला नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 2 नंबर को देख लीजिएगा। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो आप लोगों को याद कर लेना है, टोटल 4 भेद होते हैं। यानी कि 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे आप लोग देख लीजिएगा, 3 नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला गया, आपने क्या खाया है? इस वाक्य में जो क्या है या कौन सा सर्वनाम हो सकता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, 3 का आंसर आपका सी करेक्ट होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क लगा है तो हम लोग कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, 4 नंबर बोला गया, भविष्यत काल कितने प्रकार के होते हैं? भविष्यत काल कितने प्रकार के होते हैं? तो याद कर लीजिएगा, ये 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बोला गया, दुर्योधन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुर्योधन का जो है ना, दुर्योधन, ठीक है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा दधि प्लस उदन, यानी कि राइट आंसर 5 नंबर का ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न पूछा, राम ने भिखारी को पैसे दिए हैं, इस वाक्य में जो को है या किस कारक की विभक्ति होगी? प्यारे बच्चों, तो याद रखना है, करने कर्ता को कर्ता में आता है ना, तो बताइए किस कौन सा होगा? तो बिल्कुल चलिए ये होगा संप्रदान को, संप्रदान का को कि इस प्रकार से होता है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर प्रश्न आपसे बोला, लो पुरुष में कौन सा समास है? तो ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को नोट्स वगैरह प्राप्त करना है तो आप हमें क्या करिएगा, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको ग्रुप में भी ज्वाइन कर देंगे। 98 355 16 710, इस पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10 लिख करके भेजना है, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की क्लास करने के लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया, निर्जन में कौन सा उपसर्ग होता है? तो 8 का राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। उपसर्ग पूछा ना प्यारे बच्चों, तो समझ लीजिए, लिखा जो गया है ना, ये लिखा गया निर्जन, ठीक है ना। तो निर्जन में क्या उपसर्ग होगा? इससे 2 शब्द बनेगा। कौन कौन सा शब्द बनेगा ये जान लीजिए, संधि विच्छेद इसका, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए, एक तो आपका बनेगा प्यारे बच्चों, क्या बन जाएगा? बिल्कुल याद रखिएगा, एक नीड़ बन जाएगा, नौरसीकर रोहलंत, ठीक है, और एक आपका जल बन जाएगा, ठीक है, जन। तो देखिए नीड़ जो है उपसर्ग जो होता है ना, स्टार्टिंग वाला शब्द होता है, तो ये स्टार्टिंग का शब्द है, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर प्रत्यय पूछा जाता आपसे तो आपको जन लिखना था, जो कि लास्ट वाला होता है। तो इस प्रकार से प्रत्यय और प्रत्यय आप लोगों को समझ में आ गया ना, तो कमेंट हमें कर देना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द आप देख लो 9 नंबर का, तो ऑप्शन बी होगा शोणित, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगली प्रश्न आप लोग 10 नंबर को देख लीजिएगा। बोला गया यदि ए के बाद कोई स्वर आए, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो बताइए ए जो है ना यह किस में परिवर्तित होगा? तो याद रखना है प्यारे बच्चों, ये ना आई में परिवर्तित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके आगे आप लोग देख लीजिए प्यारे बच्चों, प्रश्न 11 नंबर बोला निम्नलिखित वाक्यों में कौन शुद्ध वाक्य है? तो आप लोगों को याद कर लेना है, आपके दर्शन कब होंगे, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर 12 नंबर को देख लीजिए। प्रश्न आपसे बोला हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या? हाथ साफ करना यानी कि क्या हो जाएगा? हाथ धोना, गंदगी करना, चोरी करना, यानी कि बिल्कुल आपके माइंड में क्या आ रहा है? हाथ कभी साफ करते हो आप लोग तो क्या बोलते हो? कभी कभी दोस्त वगैरह में साथ में रहते तो बोलते करे हमने हाथ साफ कर लिया था, तो इसका मतलब क्या होता है? चोरी कर लेना, यानी कि किसी भी चीज़ को चोरी कर लेना, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका 13 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन है? तो याद कर लेना है, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा हितैषी, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 14 नंबर को देख लीजिएगा। अंतिम में कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय बतला दीजिए। अंतिम का संधि विच्छेद अगर हम लोग करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखना आप लोगों को, एक तो बनेगा अतिम और दूसरा बनेगा क्या? दूसरा बनेगा आपका टिम, ठीक है ना, एक टीम बन जाएगा, यही ना बनेगा अंत, अंत बनेगा। एक सेकेंड प्यारे बच्चों, 14 नंबर है ना, ठीक है। अति और इम, हर शिकर लगा है, टॉ में तो ई होगा इसके बदले, और मो इम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रत्यय क्या होता है? लास्ट वाला शब्द होता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो याद कर लेना है, इसमें द्विगु समास होगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगली क्वेश्चन को आप लोग ना 16 नंबर को देखना। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो आपको याद रखना है जाति प्रथा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल जाति प्रथा, आपने पढ़ा है ना, जाति प्रथा जो है इसमें जो आते हैं ठीक है ना, जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, तो ये आपने पहला चैप्टर में ही पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया पेल प्रकमड़ा किसकी रचना है? तो 17 का याद कर लेना है, ऑप्शन ए होगा विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 18 नंबर। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो आपको याद कर लेना है, ये आपका हो जाएगा दही वाली मंगम्मा, यानी कि क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे बी जो है ना बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर है। कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो आप लोगों को याद कर लेना है 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल एक करेक्ट होगा 1961 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। घनानंद की भाषा क्या थी प्यारे बच्चों? तो याद रखना है उनकी ब्रज भाषा थी, यानी हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके आगे देख लीजिएगा प्यारे बच्चों 21 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार सोने के सिद्धांतों को भी बदल दिया गया था? तो याद कर लेना है 21 का ऑप्शन बी होगा खोखा के अनुसार, क्योंकि खोखा में किस क्या क्या चीज़ दिखाया जाता था? डॉक्टर और इंजीनियर बनने का गुण दिखाया जाता था, यदि वो कार या मोटर बाइक किसी भी चीज़ को तोड़ देता था, इसलिए ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 के बाद है 22 नंबर प्रश्न, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसको मिला था? तो आपको याद कर लेना है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल राइट हो। अगली प्रश्न आपके सामने जो है ना 23 नंबर बोला धाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, यानी लिया गया है? तो आप लोगों को याद कर लेना है उड़िया भाषा से, यानी कि आंसर इसका बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे आप लोग देख लीजिएगा 24 नंबर प्रश्न बोला गया दूर चट्टानों की ठंडी गोद में, या दूर चट्टानों की ठंडी गोद में, ये जो पंक्ति है प्यारे बच्चों, ये पंक्ति जो है यह किस कविता की पंक्ति है? तो याद रखना है किसके कविता की पंक्ति है, किस कवि के कविता की पंक्ति है? कवि की बात बोली ना, तो बिल्कुल याद रखिए 24 का आंसर आपका डी करेक्ट होगा, रेनन मारिया लिखे का, यानी राइट आंसर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो।
अगली क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, 25 नंबर है। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तम युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता मानी गई है? तो याद कर लेना है, 25 का आंसर बी होगा, वर्णलता सेन का। तो आंसर इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 26 नंबर प्रश्न बोला गया, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आप लोगों को याद कर लेना है, 26 का आंसर आपका डी करेक्ट होगा, हृदय की शिक्षा, यानी कि आंसर की इसका डी बिल्कुल यहाँ पर जो ना राइट हो जाएगा। अगली प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए, 27 नंबर है। अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना किए थे? तो याद रखना है, ये 27 का आंसर एक करेक्ट होगा, लगभग 27, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 28 नंबर को देख लीजिएगा, बोला गया धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? यानी धरती कब तक घूमेगी जो ये कविता है यह किस भाषा से लिया गया है? तो याद रखना है, ये राजस्थानी भाषा से लिया गया है, यानी कि हम लोग कहेंगे आंसर सी जो है ना बिल्कुल यहाँ पर राइट हो। अगली प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, 29 नंबर है। पपाती को कौन सा रोग था? तो याद कर लेना है, पपाती को ना एक प्रकार का रोग था, मेनिनजाइटिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर 29 का राइट होगा। अगली प्रश्न आप लोग देख लीजिए, 30 नंबर बोला जा रहा है, वीरेन डंगवाड़ को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो याद करना है, 30 का आंसर बी करेक्ट होगा, दुष्चक्र में श्रेष्ठता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन बोला गया, प्रदेश की विदा पढ़ने से क्या परिणाम हुआ? यदि आप प्रदेश की विदा पढ़ेंगे तो वो आपकी बुद्धि जो है ना ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल आपका सोच सही है। विदेशी प्रदेश में पढ़ोगे तो बुद्धि जो है ना सबकी बुद्धि भारतीय हो गई है क्या? प्रदेश की बुद्धि 31 नंबर है ना, नहीं, सबकी बुद्धि विदेशी हो जाएगी, ठीक है। कहा गया ना बुजुर्गों के द्वारा कि जैसी संगति में रहोगे वैसा ही बनोगे, इसीलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो आपको याद रखना है, नगर जो कहानी है इसके लेखक कौन है? तो आप लोगों को याद रखना है, इसके लेखक हो जाएंगे सुजाता, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल राइट होगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप लोग अगर अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए तो कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अब आपको किस सब्जेक्ट क्लास करना है। और अगर आप लोग चैप्टर वाइज क्लास नहीं किए तो इसी चैनल पर डेली क्लास होता है, और आप लोग इसी चैनल के प्लेयर लिस्ट में जाइए, 10th हिंदी फाउंडेशन बैच, 10th मैथ फाउंडेशन बैच, सारे सब्जेक्ट का इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, चैप्टर वाइज जाकर के आप लोग क्लास जरूर कर लीजिएगा। आइए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक हैं? तो आप लोगों को याद कर लेना है, ये हो जाएंगे पार्श्ववृत्ति की, यानी कि आंसर सी जो है बिल्कुल राइट होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगली प्रश्न को देखिए, 34 से हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो याद कर लेना है, 34 का आंसर बिल्कुल ए करेक्ट होगा, 1907 ईस्वी में, यानी कि आंसर ए जो है बिल्कुल राइट होगा। 35 नंबर क्वेश्चन बोला गया, रही रास किसकी रचना है? तो 35 का आंसर आपका बी करेक्ट होगा, गुरु नानक जी का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपको नोट कर लेना है। 36 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो आप लोगों को याद कर लेना है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, उच्चयत, यानी कि आंसर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आप लोगों से 37 नंबर बोला गया, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात की कर रहे हैं? तो देखिए, एक वृक्ष की हत्या, तो आप इससे क्या समझ रहे हो, वृक्ष को यानी कि पेड़ को काटा जा रहा होगा, और पेड़ को कौन काटता है? कभी क्या बोला कि शहर को किससे बचाने की बात की जा रही, यानी कि पेड़ काटने वाले लकड़हारे को इस कहानी, वृक्ष की हत्या कहानी में, जब कविता में जब आप पढ़ोगे तो इसमें क्या हुआ, इसमें बोला गया है उसको नाडीरो, लकड़हारा को नाडीर बोला गया है, इसलिए हम लोग कहेंगे नाडीरो से बचाने की बात। तो आंसर की क्या होगा, सी करेक्ट होगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन बोला, गांधी जी का
ठीक है ना। चलिए यहाँ से थोड़ा छोटा करते हैं ना। देखिए क्वेश्चन जो है ना, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक चला था। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका गांधी जी जब गए थे तो लगभग वो कौन सा ईस्वी था, ठीक है। तो याद रखिएगा वो ईस्वी था 1893 और लौटे थे 1914 में। तो लगभग 1893 से लेकर के 1914 तक उनका गांधी जो है ना कहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में प्रवास चला, वो रहे थे वहाँ पर। तो आंसर की एक करेक्ट होगा 38 नंबर क्वेश्चन का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए आपके सामने 39 नंबर प्रश्न बोला गया, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब जो है ना मिला था। तो उनको जब नाटक एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पंडित बिरजू महाराज को जब मिला था तो उनकी उम्र क्या थी। तो याद रखिएगा वो लगभग कितने वर्ष के थे, तो ऑलमोस्ट 27 वर्ष के थे। तो आंसर की ऑप्शन इसका ए बिल्कुल 39 का करेक्ट होगा। अगली प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, 40 नंबर आपसे बोला जा रहा है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो आपने पता है ना रसखान जी क्या कहे हैं, रसखान जी बोले हैं राधा को माली और जो है ना राधा को नहीं कृष्ण को माली और राधा को मलिन कहे थे, मालिन। तो ऑप्शन क्या होगा, कृष्ण राधा का, यानी आंसर की सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आप लोग चैप्टर वाइज मेरे से पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में सारा क्वेश्चन पड़ जाएगा। तो आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट करना, बिल्कुल क्लास होगा। ऑलमोस्ट हम लोग आपका वीडियो जो है ना 6:30 बजे शाम में अपलोड करते हैं, मतलब लाइव भी होता है, तो आप उस टाइम जुड़ सकते हैं। चलिए, और कभी भी इस चैनल पे वीडियो आपको मिल सकता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, उससे वीडियो आपको मिलेगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी, यानी कि मंगू टोटल कितने भाई बहन थे, ठीक है। तो याद रखिएगा लगभग ये जो था ना 3, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न बोला गया, अज्ञे का जन्म कब हुआ था। तो याद रखना है जो ना यहाँ पर क्या होगा 42 है ना जी। चलिए 42 का बी हो जाएगा 1911 ईस्वी, यानी कि कहेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43 नंबर की, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ध्यान रखना है 43 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि उर्वशी के लिए। अब आप लोगों को बतलाना है रामधारी सिंह दिनकर जो है ना बिहार के किस जिले से रहने वाले हैं, ये आप लोग कमेंट हमें जरूर करना। चलिए आगे बढ़, अगली प्रश्न आप लोग देख लीजिए, 44 से नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा में है। तो याद रखना है निबंध में लिखा है, कहानी में, व्यक्ति चित्र में या साक्षात्कार में। तो हम लोग कहेंगे ये लिखा गया व्यक्ति चित्र में, यानी कि आंसर की सी करेक्ट होगा। इसके आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर, बोला जा रहा है आप लोगों से, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं। तो 45 का आंसर की बी होगा, यानी कि 7वीं पीढ़ी। हम लोग कहेंगे आंसर की बी जो है बिल्कुल राइट होगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न बोला गया, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महावरी, यानी कि पीड़ित जब उनकी माँ को हुआ था तो खर्च करने के लिए उनके बेटे ने कितना रुपया दिया था वो अपनी माता जी को। तो याद रखना है 46 का आंसर की ए होगा, यानी कि 50 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आइए 47 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलना प्राप्त हुआ था। तो याद कर लीजिएगा 47 का आंसर की ऑप्शन नंबर ए होगा, लगभग 8वीं सदी से। तो आंसर की ए बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, 48 नंबर है, बहादुर पर कितने रुपये चोरी करने का इंजाम लगा था। तो याद कर लीजिएगा लगभग 11 रुपये। तो 48 का आंसर की बी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा। आइए प्यार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आप लोगों का जो है ना 49 नंबर है, बोला गया भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र दिखाया गया है। तो याद कर लीजिएगा ना बिल्कुल उसमें जो है ना यथातथ, यानी कि माता की मूर्ति जैसी दिखाई गई है। तो आंसर की सी बिल्कुल राइट होगा। आइए 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न बोला गया, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा लगभग ये जो है ना विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। तो आंसर की सी बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग अभी 50 क्वेश्चन को ही करेंगे, आगे की क्लास में हम लोग 51 नंबर से करेंगे क्लास, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस सेशन में हम लोग 1000 क्वेश्चन को करने वाले। यदि आप लोग इस सेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपका ये जो है ना 50 क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में बनाना है। 50 क्वेश्चन तो नहीं, 100 क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में मिलता है, उसमें से 50 क्वेश्चन में से जो है ना 70 से 80 क्वेश्चन हमारे द्वारा क्लास कराया गया से रहेगा। तो इसका पीडीएफ वगैरह लेना चाहेंगे तो आपको मैंने नंबर पहले ही दिया था, उस पर मैसेज कर लीजिएगा और पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।